नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपड़ो राजस्थान में जयपुर के टॉपिक पर। डिस्ट्रिक्ट जयपुर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप सभी में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जयपुर में रहते हैं और जिन भी जगहों के बारे में हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कई सारी जगहें आपने खुद देखी भी हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट बात रहती है इसके जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं, किसने इस मॉन्यूमेंट्स को बनवाया है, किन्होंने इस मंदिर को बनाया है, किन्होंने इस मस्जिद को बनाया है, यहाँ के ये फेमस स्पॉट की ख़ास बात क्या है, कौन से तरह के पत्थरों से बने हुए हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल जो नॉलेज है वो हमें उन पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में नहीं होती और इसीलिए हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं आज। तो जयपुर जो है वो भारत का पेरिस भी कहलाता है। इसे दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है और गुलाबी नगरी के नाम से तो ये प्रचलित है ही। आप सभी जानते हैं जयपुर का जो एक सिमिलर वर्ड है जिस नाम से हम उसे जानते हैं गुलाबी नगर के नाम से, यानी कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। जयपुर नगर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को करवाया गया। याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? जयपुर नगर का निर्माण करवाया है महाराजा सवाई जयसिंह ने। डेट 18 नवंबर 1727 है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि इसके वास्तुशिल्पी कौन थे। तो इस नगर के जो वास्तुशिल्पी हैं वो हैं विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है? बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य। इन्हीं के निर्देशन में 9 वर्गों और 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पर इस नगर का निर्माण किया गया। 9 वर्गों यानी कि 9 चौकड़ियाँ या 9 स्क्वायर्स भी समझ सकते हैं हम। अब देखते हैं हम ये 9 चौकड़ियाँ कौन कौन सी हैं। इनमें है चौकड़ी रामचंद्र जी, चौकड़ी गंगापुल, चौकड़ी तोपखाना हिजूरी, घाट दरवाज़ा, विश्वेश्वर जी, मोदी खाना, तोपखाना और पुरानी बस्ती। ये हमने 9 चौकड़ियों के नाम देखे। अब हम देखते हैं कि इस पर जो गुलाबी रंग है इसको किसके द्वारा कराया गया, किसने करवाया, किस शासक के समय में हुआ है, कब ये गुलाबी नगरी कहलाने लगी थी। जयपुर के जो नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय थे, जिनका जो समय काल रहा था वो रहा था 1835 से 1880 तक। इन्होंने जयपुर की सभी इमारतों पर गुलाबी रंग करवाया था, लेकिन किसी विशेष समय पे कराया था। ये समय वो था जबकि प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, सम्राट भी कहलाते थे ये, सम्राट एडवर्ड सप्तम के नाम से ये फेमस हैं। ये जब यहाँ पर जयपुर में इनका आगमन हुआ तो उस समय पे जो सवाई राम सिंह द्वितीय हैं उन्होंने इस पूरी नगरी को गुलाबी रंग से रंग दिया और तभी से ये गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी कहलाने लगी। बिशप हेयर, इन्होंने इस नगर के बारे में ये कहा था कि इस नगर का जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। हम एक बार दोबारा इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि गुलाबी नगरी किसके समान दिखाई देती है, तो इसका जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है और ये बात कही है बिशप हेयर ने, बिशप हैबर ने। बिशप हैबर ने इस नगर के बारे में ये कहा था कि इस नगर का परकोटा यानी जयपुर का जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। अब देख लेते हैं हम जयपुर नगर का क्षेत्रफल। ये है 11,143 वर्ग किलोमीटर। इस
जिले से सर्वाधिक विधानसभा सदस्य चुने जाते हैं और 2 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। जयपुर जिले के दक्षिण में है टोंक, दक्षिण पश्चिम में है अजमेर, पश्चिम में नागौर और सीकर, उत्तर में हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला और पूर्व में अलवर और दौसा जिले स्थित हैं। हम रिपीट कर लेते हैं इसे, इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। जो भी मैप है, आप जहाँ भी कहीं रहते हैं उसको एक इतनी तो नज़र आपको डालनी है इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या क्या है। तो ये जगहें देख लेते हैं हम। दक्षिण में है टोंक जयपुर के, दक्षिण पश्चिम में है अजमेर, पश्चिम में है नागौर और सीकर, उत्तर में हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला और पूर्व में अलवर और दौसा। ये तो बात की हमने जयपुर के प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में बात करेंगे। कुछ मेले और त्यौहार यहाँ के ऐसे हैं जो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को पेश करने के लिए आज भी हम देखते हैं कि उन मेलों के ज़रिए हमारी पुरानी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो उसके इतनी सुंदर दर्शन हो जाते हैं। कुछ ऐसे मेले हैं, गणगौर का मेला, तीज की सवारी, जहाँ हम अपनी भारत की संस्कृति को एक साथ देखते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर इस समय का दृश्य होता है इन मेलों का। तो गणगौर का मेला जयपुर में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ला तीज और चौथ को। शीतला माता का मेला भी बहुत प्रसिद्ध है, चाकसू में इसे मनाया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन। इसके अलावा जयपुर का प्रसिद्ध है तीज का मेला। इस दिन सवारी निकाली जाती है और ये श्रावण शुक्ला 3 को मनाया जाता है।